निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज पवन सुत हनुमान जी का नाम स्मरण करने के साथ मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके पीछे एक विशेष प्रयोजन है और वो प्रयोजन ये है कि आज मैं बागेश्वर धाम में हूँ और इस वक्त मेरे साथ है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य जी कहूँ आपको बाबा बोलूं, आपको पंडित बोलूं, मैं आपको क्या कह के संबोधित करूं? बाबा भर छोड़ करके बाकी हमें प्रिय है, क्योंकि हमने अभी संन्यास धारण नहीं किया है, तो हमें नहीं लगता कि जो हमारे जो हमें गुरुओं ने परंपरा सिखाई, उस परंपरा में जो हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ उस संबोधन से हमें प्रसन्नता नहीं। आप आचार्य संबोधन बहुत अच्छा। आचार्य जी, कार्यक्रम का नाम है सत्य सनातन जी। और मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप अपनी बात बहुत मन से कह रहे थे। आप ये कह रहे थे कि प्रश्न पूछती है जनता कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। और आपने कहा था कि मैं 5 दिन का अवकाश लेकर इस पर पुस्तिका लिखूंगा, स्कूल तक उससे पहुंचाऊंगा। समय मिल पाया आपको? हाँ, हमने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम रखा सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म के लिए उस पुस्तक में लगभग 5 दिन का अवकाश लेकर के जो लेखन हुआ, गुरु कृपा से प्रयत्न किया जितना भी गागर में सागर भरने का, कि बहुत सामान्य व्यक्ति भी उसको पढ़ करके सनातन के बारे में जान पाए। हमारी सनातन की पहचान क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, सनातन कहते किसको हैं, जो जिसका आदि अंत कुछ भी नहीं, जो शाश्वत है, सदैव था, सदा है, सदा रहेगा। जब तक इस ब्रह्मांड में चेतना है, जब तक तरंग है, जब तक इस ब्रह्मांड में एक उजाला है, जब तक एक ऊर्जा है, तब से लेकर के सदैव रहने वाले धर्म का नाम सनातन है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की संरचना में अपने आप को समझे। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी दोनों अलग नहीं, जैसे मिठाई और मिठाई की मिठास दोनों अलग नहीं, जैसे नदी और नदी की धारा दोनों अलग नहीं, वैसे ही विश्व और विश्व के अंतर्गत सनातन और सनातन के अंतर्गत विश्व दोनों अलग नहीं। आज मैं बागेश्वर धाम में हूँ और मैं देख रही हूँ इतने सारे श्रद्धालु आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। ये और लगातार लोकप्रियता, मैं कहती हूँ सिद्धि अलग है, प्रसिद्धि अलग है, सिद्धि से प्रसिद्धि आती है। ये किनका आशीर्वाद है? बालाजी का। सिद्धि भी बालाजी की है, स्थान भी बालाजी का है, प्रसिद्धि भी बालाजी की है। हम निमित्त हैं और हमारा ऐसा मानना है, दुनिया के जितने भी लोग हैं सब निमित्त होते हैं, साधन होते हैं, साध्य ईश्वर ही होता है। उसके पीछे चाहे किसी के गुरु का हाथ हो, माता पिता का हाथ हो, या रोल मॉडल में कोई व्यक्ति हो, या व्यक्ति विशेष हो, या व्यक्तित्व हो, पर उसके अंदर भी परमात्मा का ही वास है। तो ये जो भी है सब कुछ बागेश्वर बालाजी, हमारे गुरु जी का यहाँ तप, सन्यासी बाबा की साधना, दादा गुरु जी का तप, उन्होंने जो यज्ञ किया, जिस कारण से बागेश्वर हनुमान जी कलिकाल के देवता के रूप में जिन्हें पूजा जाता है, और बागेश्वर बालाजी के यहाँ पर लोग अपनी अर्जी लेकर के आते हैं, मन्नत लेकर के आते हैं, मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, पेशी करते हैं, मंगलवार को मत्था टेकते हैं, बालाजी उन सबकी अर्जियों को पूर्ण करते हैं। मैंने देखा अलग अलग पोटलियाँ बंधी हुई थी, एक काले रंग की पोटली थी, एक लाल रंग की पोटली थी, कुछ पीली रंग की पोटली भी थी, सफ़ेद रंग की भी पोटली थी। इन पोटलियों का क्या महत्व है? उनमें नारियल है। अर्जी का ये विधान है जो हमारे दादा गुरु की परंपरा से चल रहा है लगातार अनवरत। उसी परंपरा में ये नारियल की अर्जी लगती है। अर्जी में वस्त्र के कलर का बड़ा महत्व है। तो नेगेटिविटी से कोई परेशान है, नकारात्मकता से परेशान है, नकारात्मक विचारों से, थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए काले रंग की पोटली का प्रयोग किया जाता है। सभी मनोकामनाओं के लिए लाल रंग की कपड़े का प्रयोग किया जाता है। और कई बार ब्याह वाले भी आ जाते हैं, तो उनके लिए गुरु बल मजबूत करने के लिए पीले रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। गुरु का आशीर्वाद तो है ही आप पर। वो शादी वाली पोटली आपने भी बांधी क्या? नहीं, हम तो पीले रंग की एक पोटली, ऐसा तो नहीं चुपके चुपके कभी आके आपकी माताजी ने बांध दी हो? माताजी का तो पता नहीं पर माँ का तो भाव रहता ही है, पर हमने तो कभी नहीं बांधी है जी। आचार्य जी, आपने कहा कि किसी किसी को अन्य अन्य परेशानी है और अपनी उन अन्य अन्य परेशानियों की वजह से वहाँ पर वो पोटली बांधते हैं। इस वक्त एक परेशानी बिहार में भी हो रही है
वो परेशानी आपकी यात्रा से हो रही है। जी, हम बहुत प्रेम पूर्वक सबको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे जीवन में पता नहीं ऐसा क्यों जुड़ता है, हम कभी नहीं चाहते विवाद हो, हम कभी नहीं चाहते बहस हो, हम कभी नहीं चाहते कि किसी को हमारे द्वारा कष्ट हो। सहज जो हम कार्य कर रहे थे उसी कार्य के साथ हम जी रहे हैं, जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, उस पर हम अनवरत कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। देश भर में घूमते हैं, तो बिहार भी जाना होगा। कोई एक मठ के आचार्य, एक साधक ने कहा कि कथा होनी चाहिए, बहुत दिन पहले बोल दिया था कि हम कह देंगे और 2025 में करेंगे। उस वक्त ऐसा ध्येय में भी नहीं था कि चुनाव होंगे, तो कथा की डेट पूर्ववत फिक्स थी, पहुंच गए। अब उसको राजनीतिक लोगों ने जानबूझ करके प्रायोजित तरीके से, कुछ लोगों ने, अब भगवान जाने उनकी क्या मति रही होगी, हम पुनः आपकी मीडिया से हम कहते हैं, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, हम हिंदुत्व के एक विचारक हैं, हम सनातन के एक विचारक हैं, विचारक भी हैं, छोटे मोटे सनातन के प्रचारक भी। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रद्रोहियों के पक्षधर नहीं हैं, ये बात बहुत अलग है, पर हम राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारा ध्येय, उद्देश्य, संकल्प, जीवन, जीवन शैली, विचारधारा और विचार सदैव सदा और पहले से ही हिंदुत्व के प्रति था और है। उसी बात को लेकर के हम जाते हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि आप किस पार्टी से हो, हमारी कथा है, आप आ जाओ, स्वागत है। पर पता नहीं हमारे जीवन में ये कई बार होता है कि कुछ लोग सामने आ जाते हैं, तो कई लोगों को दिक्कत होती है, पर उनसे कहेंगे कि ना हमें, फिर आप उनकी ठठरी बांध देने की बात करते हैं। जब नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं तब कष्ट तो होता है कि अनर्गल टीका टिप्पणी करना बहुत बुरा तो लगता है, मन में हल्का सा क्षोभ तो उत्पन्न होता है, पर कई बार ये भी लगने लगता है कि कार्य जो जिम्मेवारी जो ली है वो जिम्मेवारी बड़ी है, तो ये तो सहना ही पड़ेगा। और 150 करोड़ हिंदुओं की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, ये वो देश हैं जहाँ हिंदू बहुत हैं। पाकिस्तान में बहुत कम बचे हैं, पर बहुत से देशों में हिंदू रहते हैं। इनमें ये विशेष हिंदू वाले देश ये हैं। लगभग पूरी दुनिया में 150 करोड़ हिंदू, पूरी दुनिया में। सबके लिए एक एक देश निश्चित है। लगभग 65 देश, 65 देश से प्लस इस्लाम धर्म के, 95 से ज़्यादा देश ईसाइयों के। अच्छी बात है। एक देश इजराइल है, यहूदियों का है, एक देश बौद्धों के लिए है। पर 150 करोड़ हिंदुओं की जो हमारी चिंता है, बांग्लादेश से, कंबोडिया से, इंडोनेशिया से, बर्मा से या नेपाल से या भूटान से या जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं, वहाँ से अगर उनको विस्थापित किया, भगाया या भारत से भगाया, तो वो कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ उन्हें लगे कि पूरी दुनिया भले ही हमको ठुकरा दे, पर एक वो जगह है जहाँ हमारा स्वागत किया जा सकता, हमें स्वीकार किया जा सकता। तो हमें लगता है कि वो जगह भारत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, क्योंकि 1947 में इस देश का ऑलरेडी एक बार बंटवारा हो चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या मन में कहीं एक डर है क्या कि ये जो इतने सनातनी यहाँ पर बैठे हैं, इनके लिए कोई संकट पैदा हो सकता है, वो भी हमारे भारत में, कि इन्हें आप जोड़ने के लिए निकले हैं, सनातन को संरक्षित हिंदुत्व को बचाने के लिए आप निकले हैं? ऑलरेडी इन लोगों पर खतरा है, अगर ना ये खतरे में है, ऑलरेडी हैं, और ये कई सालों से एजेंडे के शिकार हो रहे हैं। कैसा एजेंडा? लव जिहाद का एजेंडा, लैंड जिहाद का एजेंडा, बहराइच की घटना, संभल की घटना, राम मंदिर की वो चर्चा, कृष्ण जन्मभूमि को प्रायोजित तरीके से हड़प लेना, मुगलों का आतंक, बाबर का आतंक, औरंगजेब का आतंक, और इतने विचित्र विचित्र स्थितियाँ। वो कोलकाता का डॉक्टर बेटी की घटना अभी कुछ दिन पूर्व ही हुई, श्रद्धा के 35 टुकड़े लव जिहाद के नाम पर हुए, वो कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान का चाकू मार करके जिसे मारा गया था, वो हेमराज छोटा सा 9 साल का बच्चा, उसको स्कूल में ही मार दिया गया था स्कूल से निकलने के बाद। तो ये रामचरितमानस का जलाना, बीच चौराहे पर जलाना, राम पर टिप्पणी करना, अभी आपने भी उस पर विषय लिया, पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान ने भी उस पर विषय रखा, मनुस्मृति
जो हमेशा नारी पूजा की बात करते हैं, मनुस्मृति जो सबको जोड़ने की बात करते हैं, उस पर टीका टिप्पणियाँ करना, इस देश में ये बहुत बड़े बड़े एजेंडे चल रहे हैं जो अनवरत हिंदुओं को कमज़ोर, हिंदुओं को घटाना, कन्वर्जन, धर्मांतरण, लोभ दिखाकर लालच। लेकिन ये सारे विषय तो लॉ एंड ऑर्डर के, सरकार और प्रशासन के हैं या धर्माचार्यों के भी? ये इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के, इस देश में जितने भी लोग संविधान को मानते हैं, ये सब के लिए, इस देश में जितने लोग रहते हैं, ये सब के लिए, इस पूरी दुनिया में जितने हिंदू रहते हैं, ये सब के लिए विषय है। केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, केवल धर्माचार्य बागेश्वर बागेश्वर महाराज की जिम्मेवारी नहीं है, बागेश्वर बाबा या बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनकी पर जिम्मेवारी नहीं है। इस देश के प्रत्येक हिंदू की, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक सनातनी की जिम्मेवारी है अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने देश की रक्षा करना, अपने परंपराओं की रक्षा करना, अपनी प्राचीन परंपराओं को बचाए रखना और अपने धर्म को बचाए रखना, बढ़ाए रखना। पर हिंदू घट रहा है, हिंदू बट रहा है, हिंदू बेटियां लुट रही हैं, हिंदुओं के मंदिर मिट रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। इसलिए आप जातियों के इस भेद को, आपने अभी मनुस्मृति का भी जिक्र किया, उसी पर लांछन लगाते हुए, और वही भूमि बिहार की मैं ये कहती हूँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका विरोध होता है और जाति की ये जो दीवारें हैं सबसे ज़्यादा जो मजबूत हैं वो बिहार में ही है। हाँ, ये तो कह सकते हैं, वहाँ कास्टरिज्म बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। हम चाहते हैं इस देश में कास्टरिज्म से ऊपर उठ करके लोग राष्ट्रिज्म की तरफ जाएं, कास्ट से राष्ट्र की यात्रा करें। हम चाहते हैं क्षेत्र से देश की यात्रा करें। हम चाहते हैं अपनी ऊर्जा को ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत में लगाने की बजाय इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। और हमें नहीं लगता कि हम अपराध कर रहे हैं। आप अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पूज्य आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी यात्रा की, हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने भी जातियों के इसी भेद को खत्म करने के लिए यात्रा की, लेकिन पूर्णतः वह भी सफल नहीं हो पाए। देश बड़ा है, लोग ज़्यादा हैं। हम एक बहुत अकेले में एक बात बोलते हैं जो आपकी आज हम सत्य सनातन के शो पर बोलना चाहते हैं। हम इस देश को बदलने के लिए अपने से बेहतर 100 लोगों की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि हम जातियों की दीवारों को मिटा पाएंगे अपने से बेहतर। इसमें एक पॉइंट हमने लगाया, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं हमें अपने जैसे चाहिए। हम ये सुधार करते हुए कहना चाहते हैं हमसे थोड़ा सा और बेहतर, कम से कम 100 लोग चाहिए इस देश की जातियों की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की भेदभाव की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की जात पात की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की ऊंच नीच की दीवार मिटाने के लिए, इस देश में कास्ट्रिज्म से ऊपर उठाकर राष्ट्रिज्म तक ले जाने के लिए। लेकिन भारत में तो वो चलन है ना, प्राण जाए पर जाति न जाए। सबसे बड़ा पागलपन है इस देश का, सबसे बड़ा कैंसर का रोग है इस देश का। देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण यही है। पहले भी जातियाँ थी पर जातिवाद नहीं था। आज जातियाँ चाहे कम होंगी, जातिवाद ज़्यादा। राजनीति के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, व्यक्ति विशेष के नाम पर, सपोर्ट अनसपोर्ट के नाम पर, फॉलो अनफॉलो के नाम पर, जातिवाद जो जहर है वो इस देश को बहुत तोड़ रहा है। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र आए दिन ये सहता है, बिहार यहीं पास में लगा हुआ है, वो भी आए दिन ये सहता है, जिससे विकास 20 साल 30 साल पीछे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ये दीवार तोड़ना नहीं चाहते? हम अक्सर एक बात बोलते हैं, मंदिरों के बाहर लोग कहते हैं कि जूते चप्पल बाहर उतार करके आइए, पर उसकी जगह अगर ये बैनर लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा कि अपनी जात पात बाहर छोड़ करके। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन मैं फिर बिहार का संदर्भ आपके सामने रखती हूँ क्योंकि ये अभी ताज़ा यात्रा है तो इसका संदर्भ सबसे उचित है। आप जब यात्रा के लिए जाते हैं, न जाने क्यों आपने खुद ने कहा कि हमेशा राजनीतिक टीका टिप्पणियां उसमें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। अब एक नेता है, ना मैं पार्टी का नाम लूंगी ना मैं उन नेताजी का नाम लूंगी, लेकिन नेताजी हैं वो ये कह रहे हैं। हम एक बात बोल दें, हमें कभी कभी लगता है हमारी कुंडली में उच्च के ग्रह में मीडिया और विवाद दोनों लिखा है। अब क्या करें, नेताजी बुला बुला के भीड़ कहते हैं कि आइए आइए आइए, और आप हाथ जोड़कर कहते हैं कि बस अब मत आइए, कुछ लौट जाइए। कोई तो बात होगी। बात सिर्फ ये है कि ये जो लोग हैं ये भीड़ नहीं है, ये सत्य के सौदागर हैं।
ये वो हैं, इनको वो रस पिलाया जा रहा है जो सत्य का है, इनको वो परोसा जा रहा है जिससे देश का भविष्य बदलना है, देश की दिशा बदलनी है और दशा बदलनी है। इन्हें वो बताया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम देश को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमें ना राजनीति, जरूरी नहीं है कि आप देश राजनीति में रह करके बदलो। देश को बदलने के लिए तलवारें जरूरी नहीं है, देश को बदलने की विचारों की क्रांति जरूरी है। तलवारों की क्रांति से महंगी क्रांति विचारों की क्रांति है। तलवारों से तो सिर्फ युद्ध होता है, पर विचारों की क्रांति से कोई बुद्ध होता है। वाह। और बुद्ध से शुद्ध होने की वो जो यात्रा है, या शुद्ध होकर बुद्ध होने तक पहुंचने की जो यात्रा है, बहुत सुंदर आपके विचार हैं। लेकिन मैं उस प्रश्न पर आती हूँ, ना मैं पार्टी का नाम लूंगी, ना मैं नेता का नाम लूंगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो धर्म के नाम पर कथाएं हो रही हैं, हिंदुओं को एकजुट करने का ढोंग रचा जा रहा है, हम सरकार में होते तो जेल भिजवा देते। आप तो कह रहे हैं कि हम बिहार में घर बनाएंगे, लेकिन हमारा घर, मतलब उन नेताजी का घर तो पहले से बिहार में है। उनका अपना अपना मंतव्य, हम उनको तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस देश की संविधान का, कानून का जो अधिकार है, सबको अपनी अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को है, बोलने की भी, बात रखने की भी, तथ्य रखने की। तो हमको भी, हम सनातनी हिंदू हैं तो हमें कथा करने का अधिकार है, क्योंकि हम अपने सनातन की परंपराओं को मान रहे हैं और परंपराओं का प्रचार कर रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें बिहार जाने का अधिकार है, बिहार में घर बनाने का अधिकार है, ज़रूरत पड़ने पर मठ बनाने का अधिकार है, ज़रूरत पड़ने पर बिहार में रहने का अधिकार है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ना कि उनकी कोई कृपा। तो ये जो अभी आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि आरजेडी की ठठरी बांध देंगे, क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी के कारण हुआ? नहीं, ये नहीं हमने बोला, हमने नाम नहीं लिया कभी। आज तक के इतिहास में हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ना किसी के सपोर्ट में लिया, ना पक्ष में लिया, ना विपक्ष में। तो आरजेडी यूं ही विचलित हुए जा रही है। जो भी हो रहे हो, हमें खबर भी नहीं तो वो किस दल से हैं। हम दल के आदमी नहीं, हम दिल के आदमी। हम बहुत ज्यादा दलों पर भरोसा भी नहीं करते, दिल पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन मोदी जी का स्वागत तो आपने बड़े दिल से किया। विजन और मिशन बहुत ऊंचा उनका, IQ लेवल वेरी हाई, सोचने की क्षमता अद्भुत, और बहुत बारीक से बारीक नुक्कड़ चीजों से जुड़ने की कला बहुत अनूठी है, नवाचार करने में सबसे अग्रणी, देश को विकसित राष्ट्रों में ले जाने के लिए सोच समझ और केवल इवेंट नहीं, उसे धरातल पर उतारना, ये उनके पास जो कार्य कौशलता है, ये उससे हम बहुत प्रभावित हैं। और जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष स्पिरिचुअल हो, निश्चित रूप से वो देश में कभी भी, जब तक वो रहेगा तब तक तो हम कह सकते हैं धर्म खतरे में नहीं हो सकता। तो ये सारी तैयारियां बाद की हैं कि कभी खतरा पैदा हुआ, कभी सत्ता परिवर्तन हुई तो हिंदुओं का एकजुट बना रहना ये तैयारी तो प्रतिदिन की है, हमेशा तो प्रतिदिन चल रहा है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष केवल व्यवस्था कानून लागू कर सकता है, कानून का फॉलोअप तो हम सबको लेना हो, फॉलो तो हम सबको करना पड़ेगा। कोई कानून बनता है तो उसका पालन तो सबको करना होता है। तो हमारी जो तैयारी है वो हमारी एक बहुत सबसे हिंदुओं की सबसे बड़ी विचित्र बात यह है, हम लोग शहरों में धर्म का प्रचार करते हैं और धर्मांतरण वाले गाँव में जाकर के कन्वर्टेड करते हैं। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और खासतौर पर दिल्ली NCR में मैं ये देख रही हूँ कि झारखंड से आई बच्चियाँ, छत्तीसगढ़ से आई बच्चियाँ, पश्चिम बंगाल से आई बच्चियाँ, असम से आई बच्चियाँ लगातार धर्मांतरण का शिकार हो रही हैं। बहुत ज़्यादा। क्यों हो रहा है ये धर्मांतरण? 3-4 कारण है। शिक्षा की कमी, जागरूकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी, तो लालच बहुत प्रलोभन दिए जाते हैं, और 5वां सबसे कारण है कि उनके पास ट्रिक और टेक्निक, वो प्रलोभन भी देते हैं, लालच भी देते हैं, ट्रिक और टेक्निक की तकनीकी प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी प्रयोग करते हैं जिससे मनमानस को बदलने की क्षमता होती है उनके अंदर, वो मनोभाव को कुछ देर के लिए परिवर्तित कर देते हैं और उस झांसे में लोग आ जाते हैं, तो वो धर्मांतरण की ओर बढ़ जाते हैं। चिंता तो है, हिंदू घट रहा है, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है, धर्मांतरण बहुत ज़्यादा है, तो बहुत चिंतनीय विषय तो है।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग शहरों पे फोकस बहुत कर रहे हैं। उन्होंने गांव में अपनी बहुत लंबी गहरी जड़ें जमा ली, तो हमने इसीलिए बुंदेलखंड छोड़ा नहीं, इसलिए बागेश्वर धाम पर ही रहते हैं, यहीं दरबार लगाते हैं, यहीं लोगों के साथ संवाद करते हैं, यहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं, यहीं पर कन्या विवाह करते हैं, यहीं पर नित्य भंडारा चलाते हैं कि हम बहुत कुछ तो नहीं, पर जितना दे सकते हैं, जितनी हमारी, देखो कोई भी आदमी अपना खुद का तो देता नहीं, समाज से लेकर समाज तक, चाहे वो नेता हो चाहे वो कोई भी हो, वो कहीं से वो लेता है, वो समर्पित कर देता है। वही हमारा हाल है। अगर कल के दिन कोई टिप्पणी या कमेंट्स करे कि आप कहाँ से दे रहे हो, तो सब लोग दुनिया में जितने भी हैं समाज से ही लेते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो वो भी तो समाज से ही लेता है, और वो समाज को ही समर्पित कर दे। तो ऐसे ही हम भी कर रहे हैं। आई एम नॉट बिजनेसमैन, आई एम स्पिरिचुअल लीडर। तो लोग गिफ्ट में जो देते हैं या जो कथा का हमें मिलता है, ये भी बड़ा दिल हो सकता है कि पाने के बाद उसे लुटा देना, ये बड़ा जिगरा चाहिए इसके। आप जिनकी आराधना करते हैं हनुमान जी, उन पर आपसे चर्चा करूं। उससे पहले एक और प्रश्न जो इस वक्त समाज में बड़ी तेजी से चर्चा में है कि सनातन बोर्ड क्यों चाहिए? क्योंकि वक्फ बोर्ड है इसलिए, या सनातन बोर्ड मंदिरों के हिंदुत्व और सनातन के विकास के लिए चाहिए? हम प्रारंभ में जब तक उस बात को बहुत विचार पूर्वक से नहीं समझा, तब तक हम कह सकते थे कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। इसके एक कदम हमने आगे सोचा, फिर से मंथन किया कि सनातन बोर्ड अगर हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड पक्का हो जाएगा। सनातन बोर्ड पास करवाने का मतलब है आपने वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया, जड़ें मजबूत कर दी। तो हमें नहीं लगता है कि ये दोनों ही तथ्य सही है। वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड ही नहीं चाहिए, और भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसके आगे का एक कदम ये है, हिंदू राष्ट्र होगा तो निश्चित रूप से किसी के साथ दोगलापंती तो नहीं होगी। फिर जो ये मुसलमान कहते हैं, बुद्धिजीवी मुसलमानों में कहते हैं कि इस वक्त भारत में संविधान के जरिए मुसलमानों के हक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 2% लगभग हिंदू हैं पाकिस्तान में, पर वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू हैं 6% शायद, वो भी कम होता जा रहा है, पर वहाँ तो हिंदू बोर्ड नहीं है। बर्मा में हिंदू हैं, वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं है। मॉरिशस में बहुत हिंदू हैं, पर वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं है। तो जब पूरी दुनिया में हिंदू हैं और अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ पर हिंदू बोर्ड नहीं है, तो भारत में कैसे वक्फ बोर्ड होगा? अंतर्राष्ट्रीय नियम प्रणाली को अगर देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि ये गलत उस वक्त की परिस्थिति रही होगी। समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, माहौल बदला है, अब लोग बदले हैं, तरीके बदले हैं। अब कल तक कोई भी चिट्ठी पहुंचाने के लिए कबूतर हुआ करता था, अब कबूतर नहीं बचे हैं। कुछ तो आप भी बदले हैं। मुझे आपका वो चाय का नारियल वाला कटोरा नहीं दिख रहा है। नहीं, हम नहीं बदले, हम तो पीते रहते हैं चाय। लेकिन कुछ कम किया नहीं की? हाँ, कम की, पर बदले नहीं। आदमी तो हम वैसे ही हैं। मस्त मलंग जैसे। हाँ, मनमौजी हैं। हमको बहुत ज़्यादा ये है कि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बैठे हैं बालाजी, हमें भरोसा है उन पे, निष्ठा है। कोई भी ऐसा कदम हम रखना नहीं चाहते जिससे हिंदुओं की नाक नीचे। हमारी जो निजी विचारधारा है वो ये, हम अपने सेवादारों के साथ जब भी बैठते हैं तब एक बात जरूर बोलते हैं, और वो उन्हें पता है कि कुछ रिपीट करेंगे गुरुजी या नहीं, पर ये रिपीट जरूर करेंगे, और वो बार बार करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो हम उनसे इसलिए ये बात कहते हैं कि बेटारो, बच्चों, हमसे या तुम्हारे द्वारा कोई भी भूल हो गई तो सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करे। अब बात आती है आपके आराध्य हनुमान जी। हनुमान जी राम के अनन्य भक्त, बल्कि अगर पूरा सनातन साहित्य, सनातन शास्त्र उठा के कितने भी विवेचना और विमर्श कर लिया जाए, जब भक्त की बात होती है केवल हनुमान जी की बात होती है। क्यों ये शिरोधार्य? क्यों हनुमान जी जैसा समर्पण किसी के अंदर नहीं, हनुमान जी जैसा स्वभाव और हनुमान जी जैसा प्रभाव। स्वभाव इतना सरल, राम जी से कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, और प्रभाव इतना कि चारों युग परिताप तुम्हारा। तो हनुमान जी जैसा स्वभाव, हनुमान जी जैसा प्रभाव,
हनुमान जी जैसा विनम्र और हनुमान जी जैसा ज्ञानी। पर ज्ञानी बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी साध्य भी है तो हनुमान जी साधन भी। राम जी से मिलवाने के साधन है तो राम के द्वार पर लगे हुए पहरेदार राम द्वारे तुम रखवारे के रूप में साध्य भी है। हनुमान जी देव भी है तो हनुमान जी महादेव के रूप भी। शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी वीर भी है तो हनुमान जी महावीर है। लक्ष्मण जी अगर रामचरितमानस में वीर हैं तो राम जी रघुवीर हैं। राम जी रघुवीर हैं तो हनुमान जी महावीर। हम लोगों पर जब संकट आता है तो हम लोग राम जी को पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान पर जब संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। इसीलिए हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। हर लीला को उनकी आप देखेंगे तो अलग अलग रूप में आपको हनुमान जी की लीलाएं दिखाई देंगी। हनुमान जी की लीला जैसे हनुमान जी हम तो ठीक है, जामवंत जी कहते हैं, युद्ध हुआ, सब सेना जो वानर सेना थी सब घायल हुए, जामवंत जी भी घायल हुए, विभीषण भी घायल हुए, सब लोग घायल हुए। तो विभीषण जी जामवंत जी के पास गए कि सब लोग घायल हो रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी बंधे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? तो जामवंत जी कराहते हुए बोले, एक बात बताओ, हनुमान जीवित हैं? तो विभीषण बोले, आपने राम जी के बारे में नहीं पूछा, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछा, अंगद के बारे में नहीं पूछा, दधिमुख के बारे में नहीं पूछा, केहरी के बारे में नहीं पूछा, आपने हनुमान जी के बारे में क्यों पूछा? तब जामवंत जी कहते हैं, ऐसे एक हाथ से जमीन से टहके हुए और एक हाथ विभीषण का पकड़े हुए और आंखों में अश्रु भर करके जामवंत जी कहते हैं, विभीषण, अगर हनुमान जीवित है तो पूरी सेना राम जी की मृतक होते हुए भी जीवित है। क्या बात है, क्या और अगर हनुमान जीवित नहीं है तो पूरी सेना जीवित होते हुए भी मृतक है। ऐसे हनुमान जी, इतना बल, इतना विवेक, इतनी बुद्धि, क्या अद्भुत। हमने हनुमान जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी, कुछ दिनों बाद वो दुनिया को सबके सामने वो आएगी, उसका विमोचन होगा, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। मल्टी टैलेंटेड ये तो बड़ी जेंजी शीर्षक हो गया इसका, मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड हनुमान। मल्टी टैलेंटेड हनुमान में हमने लिखा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन, तो हमने लिखा हनुमान जी। कैसे? शूर को खाने वाले। बचपन में, हाँ, ये तो फल है। और कम आयु में जो है, कम आयु में सबसे कम आयु में कोई अगर अंतरिक्ष की यात्रा करने गया तो वो हनुमान जी। तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन? हनुमान जी। प्रथम विदेश में कथा वक्ता कौन? लंका पहुंच गए हनुमान जी। और पहली बार इमिग्रेशन ऑफिस में फंसने वाले कौन? हनुमान जी। लंका जाते हैं तो लंकनी मिल जाती तो वो भी हनुमान जी है। तो हनुमान जी के अंदर ये जो टैलेंट है ना, अच्छा, अद्भुत कला है, कौशल इतना अद्भुत है कि लंका में रावण के सामने खड़े हुए हैं। रावण बोला, क्यों डर नहीं लग रहा? देखो यम बंधा पड़ा है, शनि उल्टा लटका हुआ है, ये 10वां दिक्पाल हमारे सामने हाथ जोड़े हैं, पवन हमारे यहाँ पर बुहारी करता है और वरुण देवता जल भरते हैं, और कहो तुम्हें भय नहीं लग रहा हमारा वैभव देखकर? हमारा मुख देखो, 10-10 मुख हैं, 20 भुजाएं हैं, नेत्र देखो, बाहुबल देखो, जब मैं चलता हूँ पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, आपके तो चलने पर पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो छोटे भैया बोलते हैं सो पृथ्वी डोलती है। तो रावण कहता, आपको डर नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं, हमें डर नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा? तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें क्यों नहीं डर लग रहा? बोले, सिर पर सीताराम, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा। तो रावण ने एक चाल चली। रावण बोले, एक काम करो, मौत को बुलाओ। तो रावण की तो अंडर में थी, मौत आई, काल, मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण ने सारा किया, खड़ी हो जा बंदर के बगल में, खड़ी हो गई। अब रावण ने हनुमान जी की तरफ देखा, कहा, बंदर अब आई समझ में, अब लग रहा डर? देखो तुम्हारे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, हमें तो नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा? रावण बोला, क्यों? बोले, मौत हमारे बगल में जरूर खड़ी है, पर देख तुम्हें रही है, तुम्हारे सामने खड़ी है। हमारे सामने खड़ी है। तो रावण कहता, हमारे सामने हमें क्यों देख रही है? बोले, हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाऊं या बाद में। ये जो अभयता है किसी के पास नहीं हो सकती, वो हनुमान जी के पास है। इसीलिए हमने हनुमान जी के बहुत सी लीलाओं को पढ़ने के बाद, वो एकादश मुख की कथा को पढ़ने के बाद, पंचमुखी हनुमान की कथा को पढ़ने के बाद, वो बुद्धि का प्रयोग पढ़ने के बाद, क्या अद्भुत प्रयोग के। संजीवनी बूटी समझ में नहीं आ रही, पर्वत ही उठा लो। सुसैन वैद्य को लेने गए थे, सीधी डिस्पेंसरी ही उठा के लेके आ गए, झंझट खत्म। क्या अद्भुत कौशल है हनुमान जी के अंदर। ये सब पढ़ने के बाद हमने फिर विचार किया कि हनुमान जी को तो यूँ कह पाना बहुत कठिन हो पाएगा, उनकी व्याख्या कर पाना, महिमा मंडन। तो आज के बच्चों के हिसाब से एक पुस्तक लिखी, उसका नाम मल्टी टैलेंटेड हनुमान।
पूरी लंका सोने की है। एक दिन हम हंस रहे थे, बड़े मजाक में बोल रहे थे, राम जी बड़े चतुर हैं। राम जी इसलिए चतुर हैं, वो इंसानों को नहीं ले गए। इंसानों को ले जाते तो रावण अगर प्रस्ताव रखता कि एक एक सोने का मकान देंगे, 12 नंबर हवेली तुम्हारी, 16 नंबर तुम्हारी, सब आदमी बदल जाते हो, पार्टी बदल लेते। जब इस देश में इतने मजेदार होते हैं। जब इस देश में विधायक बिक सकते हैं तो एक हाउस में तक बात पहुंच रही होगी। तो एक हाउस में तो आदमी पटल जाते, पूरी पार्टी राम जी की गाली हो जाती। इसलिए वो चतुर थे, बानरों को ले गए। तो हनुमान जी लंका जाते, हनुमान जी से हमने यही सीखा। वो लंका गए तो गिरी पर चढ़ी लंका तहीं देखी, पर्वत के ऊपर चढ़ करके लंका को देखा। चमचमाती हुई लंका में भट्ट सुभट बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन चमचमाती हुई लंका में हनुमान जी की नज़र और खोज है, वो सिर्फ जानकी माता की खोज है। यही ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए कि चमचमाती हुई दुनिया में, चमक धमक की दुनिया में, आकर्षण की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में, फुहरता की दुनिया में, अंग्रेजी दुनिया में, पाश्चात्य संस्कृति की दुनिया में और ये पिक्चरों की दुनिया में हमको अपनी पिक्चर पर ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, उसकी खोज में लगे रहना चाहिए। कितनी सुंदर बात करते हो। मुझे इसलिए और अच्छा लग रहा है कि आप उदाहरण इतने प्यारे प्यारे देते हैं कि अपने आप चेहरे पर हंसी खिलाती है। अच्छा, कुछ अब मैं प्रश्न थोड़ा रैपिड फायर अंदाज में पूछूंगी। कुछ सनातनी भी होंगे, कुछ राजनीति से जुड़े हुए भी होंगे। पर्ची वाले बाबा कभी अपना पर्चा निकालते हैं? जरूरत नहीं पड़ती और बालाजी पे छोड़ देते हैं। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में सबको हनुमान जी का बनाना है। क्या आप भी कभी अकेले में रोते हैं? हाँ, रोते हैं। कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए या कुछ अपराध हो जाए या कभी कभी गुरुजी की याद बहुत आती है तो गुरुजी के लिए खूब रोते हैं। अपने गुरु से हम बहुत प्यार करते हैं। आखिरी बार कब रोए थे? ऐसा तो ध्यान नहीं, पर कभी भी ऐसे भाव, हाँ ऐसे नहीं रोते हैं, भाव की अश्रु आते हैं। और अक्सर एक बात हमने किसी से सुनी थी, ये दुनिया बड़ी अजीब है यारो, दुनिया को हंसाने वाला, दुनिया को भोजन कराने वाला अक्सर भूखा सोता है, तुम्हारा महंगा छत बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है। इस दुनिया की अजीबी और गरीबी पर क्या कहोगे यारो, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। बहुत सुंदर। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई विजयवाद को आरोपित करता है और सनातन को नीचा दिखाता है तब। पूछूं, हाल के दिनों में कब आया? ऐसा याद नहीं है। अच्छा, हनुमान चालीसा सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। मेरे घर में मेरे दादा, मेरे चाचा, ताऊ, मेरी दादी, अब जितने हैं, मेरा भाई, सबको मैंने देखा दफ्तर में। हनुमान चालीसा क्यों सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है? एक तो भाषा में है, तो भाव से जुड़ाव बहुत जल्दी हो गया। तो भाषा हिंदी है, बड़ी सहज भाषा है। सहज भाषा के कारण सामान्य जनमानस को वो भाषा समझ आ पा रही। उसका भाव व्यक्ति, क्योंकि पढ़ना एक अलग विषय है, उसका भाव समझ आना एक अलग विषय है, जिस कारण से लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं और अपनी बात हनुमान जी तक, हनुमान चालीसा की चौपाइयों के माध्यम से पहुंचा पाते हैं। वो कहते हैं, मान लो कि संकट कटे मिटे सब पीरा, तो संकट है तो वो व्यक्ति भाव से जुड़ जाता, हाँ ये हमारे लिए ही चौपाई है। इसी में आता है ना, भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। तो ये भूत प्रेत और पिशाच, इन तीनों में कोई अंतर है क्या? हल्का हल्का होता है। पिशाचिक योनि अलग होती है, भूत योनि अलग होती है, प्रेत योनि अलग होती है। तो भूत योनि में व्यक्ति स्मरण शून्य रहता है, उसे याद नहीं रहता है, स्मरण शून्य रहता है। प्रेत की योनि थोड़ी सी तीक्ष्ण होती है, जो हमने यहाँ वहाँ महापुरुषों से सुना, तो उन महापुरुषों की वार्ता है, तो उनमें कुछ सामर्थ्यता ऐसी होती है कि लोगों को परेशान करने की सामर्थ्यता आ जाती है, वो परेशान करते रहते हैं। दोनों में ही ऐसी सामर्थ्यता है। पिशाचिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा यूँ कहें दरिंदगी वाली होती है, पीड़ा देने की सामर्थ्यता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कई प्रकार के लेवल के पत्रकार होते हैं, ग्राउंड का अलग होता है, एंकर अलग होते हैं। स्टूडियो के पत्रकार अलग होते हैं। आपको और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला?
नहीं, अब आप सामने हो इसलिए। आप जो है अपराध या नेताओं को ही जोड़ लेते कुछ। अच्छा, दुर्गा चालीसा में है, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी, माता रानी की कृपा ना हो तब तक योग संभव नहीं, ऐसा क्यों? शक्ति के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। शक्ति नहीं है तो आप, योग का मतलब क्या है? जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग का मतलब क्या है? अपने भावों को उस ब्रह्म से जोड़ना। योग का मतलब है भक्त का भगवान से जोड़ना। योग का मतलब है साधन का साधना से जोड़ना। योग का मतलब है उपासना का उपास्य से जोड़ना। योग का मतलब है कि अंतर्मन का उस सृष्टि के उस तरंग से जुड़ना जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो वो तभी जुड़ सकता है जब शक्ति होगी। शक्ति का मतलब चेतना होगी, शक्ति का मतलब ऊर्जा होगी, शक्ति का मतलब सामर्थ्यता होगी, शक्ति का मतलब बल होगा। अब वो बल तभी होगा जब उनकी भगवान की कृपा होगी। और वो जो योग है, योग एक होता अभ्यास बॉडी वाला, का, हाँ, एक वो होता शरीर का योग, जी जी, एक होता मन का योग। वो दोनों तो अपने अलग-अलग मन का हैं। योग आपने हाँ। समझाया। और बॉडी के योग से केवल तन की तंदुरुस्ती होगी। आपने कभी किए? हाँ, योग कभी-कभी अभ्यास कपाल, करते हैं कभी कभी? कभी कभी कपालभाति कर लेते हैं। हाँ? कुंभक रेचक कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। कभी सूर्य नमस्कार? हाँ किए, बहुत किए। बीच बीच में छूट जाता है, व्यस्तता बहुत रहती है, सेवा बहुत रहती है, पर करते रहे। आनंद आता है? अच्छा लगता है और बहुत लाइटली फील करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की चोटी या यूं कहूँ शिखा, ये क्यों जरूरी होती है? शिखा एक तो देखो, वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर ये बहुत नरम जगह है और बहुत सॉफ्ट जगह है। और एक तो ये रक्षा करती है, पर ये हमारी प्राचीन परंपरा की पहचान है। और इस पहचान की ग्रंथि, इसमें जो गांठ लगाई जाती है, इसका बड़ा महत्व है। और गांठ इसलिए लगाई जाती है कि हम किसी भी चीज़ की गांठ बांध लें तो हमने सनातन संस्कृति या अपनी गुरु परंपरा या अपनी आचार्य परंपरा, अपनी गुरु उन परंपरा या हिंदुत्व परंपरा, तो प्रत्येक हिंदुओं को शिखा होनी चाहिए, केवल ब्राह्मणों की शिखा नहीं, हिंदुओं की ये परंपरा है। तो हिंदू अपनी परंपरा के पालन करने की गांठ बांधें, इसीलिए शिखा परंपरा का प्रादुर्भाव। मतलब इसमें ब्राह्मण वर्ण वैश्य व्यवस्था की जरूरी नहीं, सब हिंदू हैं, सब सनातन हैं। सभी शिखा बांध सकते हैं। शिखा का अधिकार तो सबको है, तिलक लगाने का अधिकार सबको है, भगवान अच्छा, की भक्ति करने का अधिकार सबको है। आपको तो आप पता है आपके इष्ट कौन है, आपके ऊपर गुरु कृपा भी है, लेकिन आम जन मानव जो है, जो इतने सारे श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं, वो कैसे पहचाने कि उनका इष्ट कौन है? अंतर्मन में जिनके प्रति बहुत ज़्यादा दृढ़ निष्ठा जागती हो, बार बार जिन आराध्य के प्रति विचार उत्पन्न होते हों, शक्ति के प्रति, शिव के प्रति या ठाकुर जी के प्रति, तो स्वभाव रूप से जाना जा सकता, बहुत कठिन नहीं है। ये अंतर्मन की बात है। अंतर्मन में ध्यान में उतर करके आप अपने आराध्य को पहचान सकते हैं। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? जो अपनी पूजा न करवाकर भगवान से जोड़ने का कार्य करे, और जो आपको अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के तेज पुंज प्रकाश तक पहुंचाने की जिज्ञासा का संकल्प आपके अंतर्मन में प्रकट कर दे, वो सच्चा गुरु है। गुरु वो नहीं जो धन ले, गुरु वो है जो तुम्हारा मन लेकर के परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे। सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। गुरु वो है, बुद्धू नहीं बनाता, बुद्ध बनाता है। आपने बुद्ध की बात की, बुद्ध की धरती से आप होकर आए हैं, बिहार से क्या एक सीख लेकर आए हैं? हर जगह कोई ना कोई एक सीख देती है। शिक्षा तो मिलती है जगह, बिहार में कुछ भी हो, पर एक बात बहुत अनूठी और बहुत अद्भुत है कि वो लोग बिहार के निवासी जिस कार्य के प्रति भी लगते ना, तन मन धन तीनों से समर्पित होकर के लगते हैं, बहुत अति पागलपंती के साथ में लगते हैं। वो चीज़ हमको बहुत आकर्षित करती है बिहार की, और उसको लेकर के हम बिहार को बहुत धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन काल की 2 कथा हुई और दोनों कथाओं में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आपने अभी बोला पागल, आप भी कहते हैं कि जितने आपके यहाँ पर अनुयायी हैं, जितने अक्सर शब्दों में हम बागेश्वर पागल बोलते हैं। सामने रंग भी है, होली का त्योहार भी है, तो क्या आप चाहेंगे नहीं कि इनके साथ एक छोटा सा होली का उत्सव हो जाए? उसके लिए फिर माइक पकड़ना पड़ेगा, तभी उन्हें माइक बहुत ले अच्छा। लीजिए। हाँ, माइक ले लीजिए। उसको उत्सव। और अच्छा, हमारे हनुमान जी ने भी होली बहुत मनाई। अच्छा, ये हाँ, पहले ये तो कथा बात में तो सुनूंगे। भूलिए। हाँ, हनुमान जी, एक गीत है बहुत प्यारा, तिवारी जी हैं हमारे, बहुत अच्छे। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। कहे महावीर लगा लो रंगिया, कहे महावीर लगा लो रंगिया। राम जी बोले हम न पास आवे भैया। फिर हुई वहाँ अवध में खेचा तांजी, राम जी उठ के भागे।
रंग लेके दौड़े हनुमान जी। तो हनुमान जी ने भी खूब होली खेली, राम जी उठ के भागे लेकिन हनुमान जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, बड़ा आनंद आया। कहें रघुवीर बचाओ लखन भैया, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से हमें आज बचाओ, हनुमान जी रंग लगाना चाह रहे। कहें रघुवीर बचाओ लखन भैया, पीछे पड़े हैं हनुमत रैया, पीछे पड़े हैं अंजनी के छैया, पीछे पड़े हैं अंजनी के छैया। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। बड़ा अद्भुत है। तो हनुमान जी का ये बहुत प्यारा गीत है, पूरा तो कंठस्थ नहीं, इतना ही। आज सत्य सनातन आगे में, वाला भर इसको चला देना। सत्य सनातन में आज हमने बहुत सारे विषयों पर बात की और बहुत खुलकर बात की। और आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो जाने ही चाहते हैं मस्त मलंग होकर, अक्खड़ होकर, अपने एकदम ठेठ बुंदेली आवाज में, अंदाज में अपनी बात रखने के लिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म के सभी दर्शकों का धन्यवाद, आपको और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद, और इंडिया टीवी को स्पेशली धन्यवाद जो इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके हमारी प्राचीन परंपराओं का बहुप्रतिभा के रूप में प्रसारित कर रहे हैं, और उन लोगों को सुनने का मौका मिल पा रहा है जिन लोगों के पास ज्ञान भी है, विवेक भी है, तर्क भी है, तथ्य भी है, आधार भी है, संस्कृति के प्रति उनकी जागरूकता भी है और उनका जीवन भी है। इसके लिए आपके इस कार्यक्रम को लाखों बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।